अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 सेक्शन 10 से ऑनवर्ड। सेक्शन 10 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 10, 11, 12, 13, 14 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का निचोड़ है, जिसके अंदर हमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तमाम इसेंशियल्स के बारे में पता चलता है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो, फ्री कंसेंट क्या होती है, फ्री कंसेंट की डेफिनेशन क्या होती है, किन सूरतों में किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा, वाइड होगा या नल एंड वाइड होगा या इलीगल अब इनिशो इन द आई ऑफ लॉ होगा, और किन सूरतों में किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड तो होगा लेकिन इलीगल नहीं होगा, टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर फुलफिल करके उसको वैलिड बनाया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि ऐसे फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मज़ीद बरा मेरी छोटी सी फीस है उसको ज़रूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दें, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सेक्शन 10। व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो प्रपोजल आता है, एक्सेप्टेंस हो गई, प्रॉमिस बन गया, वो जो प्रॉमिस है वो एग्रीमेंट हो जाएगा। जब उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाया जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो तमाम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन तमाम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, अगर वो फ्री कंसेंट के ज़रिए बनाया जाए। फ्री कंसेंट क्या है ये हम आगे सेक्शन 14, 15 के अंदर इनकी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं और फ्री कंसेंट के अंदर कौन कौन से इसेंशियल्स इंप्लीमेंट होते हैं, किन चीज़ों का फ्री कंसेंट के अंदर होना ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें अगर फ्री कंसेंट के अंदर फॉल करेंगी तो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी, या कौन सी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में अगर फॉल करेंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। ऑफ पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उनका कंपिटेंट होना ज़रूरी है, ये भी हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, जो उसके अंदर कंसिडरेशन होगी, जो एक्सचेंजमेंट होगी, जो प्रॉफिट होगा, जो अदला बदला होगा, उसका लॉफुली होना ज़रूरी है। एंड विद द लॉफुली ऑब्जेक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट भी लॉफुली होना ज़रूरी है। एंड आर नॉट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, और वो किसी भी तरीके से वजाहत के साथ या नपतुल अल्फाजों में वो एक्ट, वो ऑब्जेक्ट वाइड डिक्लेयर ना हुआ हो जिसके बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। यानी कि फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, जो कंसिडरेशन होगी, जो अदला बदला होगा, जो बेनिफिट होगा, उसका लॉफुली होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट लॉफुली होना ज़रूरी है, और दोनों पार्टीज का कंपिटेंट होना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगला सेक्शन 11, हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपिटेंट है। यूजली तो ये है कि जो टेंडर एज को, जो मेजोरिटी एज को अप्रोच करता है, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया या इस तरह के जो कंट्रीज़ के अंदर 18 ईयर है, तो वही शख्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉल कर सकता है। एवरी पर्सन इज़ कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉल कर सकता है, या किसी को कोर्ट की तरफ से सज़ा ना दी गई हो, या किसी को कोर्ट की तरफ से सज़ा ना दी गई हो, कोर्ट की तरफ से उसको डिक्लेयर ना किया गया हो कि ये इनकम्पिटेंट है, या उसने इससे पहले कोई फ्रॉड, कोई हेर फेर ना की गई हो, मतलब कि वो एक कॉमन लेमैन हो, उसके ऊपर कोई ऐसा चार्ज फ्रेम ना हुआ हो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर या एनी अदर क्रिमिनल सीरीज में। एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉ के मुताबिक उसकी मेजोरिटी एज का होना ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान के अंदर या इंडिया में 18 ईयर है। टू विच ही इज सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के अंदर वो चल रहा है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसकी मेजोरिटी एज लॉ डिफाइन करे। एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंडेड, वो साउंड माइंडेड हो यानी कि रैशनल माइंडेड हो, काबिल फ़हम अकल उसके अंदर हो, सोचने समझने की, अच्छा बुरा जानने की पहचान रखता हो वो। एंड इज़ नॉट डिसक्वालीफाई फ्राम एनी कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट डिसक्वालीफाई फ्राम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, और किसी भी कानून में वो कोर्ट की तरफ से डिसक्वालीफाई ना हुआ हो, यानी कि कोर्ट ने उसको फ्रॉड ही डिक्लेयर ना किया हो, डिसक्वालीफाई डिक्लेयर ना किया हो कि इस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं, लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इनके अलावा हर शख्स, अब इसके अंदर क्या चीज़ें आ गई, एक साउंड माइंडेड हो, मेजोरिटी एज हो जो लॉ ने डिफाइन की हुई है, डिसक्वालीफाई बाई लॉ ना हो, मतलब लॉ ने उसको डिसक्वालीफाई ना किया हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इन 3-4 चीज़ों के अलावा हर शख्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगला सेक्शन है सेक्शन 12। सेक्शन 12 डील करता है हु इज साउंड माइंडेड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए साउंड माइंडेड क्या है। अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंडेड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है
ही इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, आमतौर पर कुछ लोगों को, आपने एक गजनी फिल्म देखी होगी, इंडिया की बड़ी मशहूर फिल्म थी, उसके अंदर आमिर खान को 15 मिनट के लिए उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और बाकी टाइम जो उसकी याददाश्त है उसको पता ही कोई नहीं होता। अब जिस 15 मिनट के अंदर उसकी याददाश्त वापस आती है, अगर इस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वाइड नहीं होगा, इलीगल नहीं होगा। तो सेम ऐसे ही कोई शख्स नशे में है या शराब पी रहा है या कोई नशा कर रहा है, उससे पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिस वक्त उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त उसको अपने अच्छे बुरे की सूझ समझ हो, रैशनल माइंडेड हो, काबिल फहम अकल उस वक्त वो रखता हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट साउंड माइंडेड डिक्लेयर होगा। इसकी आगे फर्दरेंस है, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंडेड बट ओकेशनली ऑफ साउंड माइंडेड मेक्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंडेड। जैसे कि मैंने आपको गजनी फिल्म की एग्जांपल दी, तो एक आदमी है वो आमतौर के ऊपर अनसाउंड माइंडेड रहता है, मतलब मदहोश रहता है, उसकी याददाश्त चली जाती है, उसको दौरा पड़ जाता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो साउंड माइंडेड भी रहता है। तो जब वो साउंड माइंडेड है, जिस दौरान वो साउंड माइंडेड है, अगर उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कहलाएगा। सेक्शन 13 कंसेंट डिफाइन। कंसेंट क्या होती है? इंटेंशन, नीयत क्या होती है? टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट दे व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग ऑन द सेम सेंस। जब दो या दो से ज़ायद लोग किसी एक तरह की चीज़ या किसी एक तरह की सेंस के ऊपर एग्री हो जाते हैं अपने अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए। कल के लेक्चर, पिछले लेक्चर्स के अंदर भी हमने एक एग्जांपल लिया था हाइलाइटर का। ये हाइलाइटर है, मैंने 50 रुपीज़ के अंदर येलो वाला सेल करना है, दूसरा शख्स खरीदने को तैयार है। उस शख्स को पता है कि यार ये 50 रुपये के अंदर ये माड़ा नहीं है, चंगा है, कम दे देगा मैनू। मुझे पता है कि मेरे इसको देने के बाद मुझे 50 रुपये मिलेंगे, तो उसके एवज मैं चूँकि बिजनेस कर रहा हूँ हाईलाइटर का, सपोज कर लेते हैं मेरा एक बिजनेस है, तो मैं 40 रुपये का और हाईलाइटर ले लूँगा, 10 रुपये मुझे बच जाएंगे। लेने वाले शख्स को पता है कि 50 के अंदर ये हाईलाइटर बेस्ट है, मैं इससे अपना काम चला सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मार्किंग कर सकता हूँ, हाईलाइटिंग कर सकता हूँ अपने बुक्स के ऊपर, अपनी कॉपीज़ के ऊपर। तो दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। दो लोग एक चीज़ के ऊपर, खरीदो फरोख्त की एक सेंस के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं अपने अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हो, तो डेट इज कॉल्ड अ कंसेंट। सेक्शन 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डील करता है फ्री कंसेंट। पहले हमने पढ़ा कंसेंट क्या है। कंसेंट तो है कि जो दो लोग एक चीज़ के ऊपर एग्री हो गए। अब मैं उसी एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करता हूँ आपके सामने। ये पॉइंटर है, मैंने ये पॉइंटर सेल करना है, मैं दूसरे बंदे के ऊपर ज़बरदस्ती कहता हूँ कि तेनू लेना ही पैना है, नहीं लेगा तो तेरे खिलाफ मैं पर्चा करा देंगे, केस कर देंगे, अदालत तेन रोल देंगे, भाजड़ा पवा देंगे, तो तेनू लेना पैना। अब वो मजबूर होकर जब ये लेगा तो कंसेंट तो है, क्योंकि उसको है कि चलो ले लेना, मजबूरी है, नहीं लवांगा तो केस कर देगा झूठे मेरे ऊपर, या मुझे तंग करेगा किस तरीके से। कंसिडरेशन भी इसके अंदर है, मुझे 50 रुपये दे रहा हूँ और 50 के एवज मैं उसको ये हाईलाइटर दे रहा हूँ, तो कंसेंट तो है, उसका फ़ायदा भी है किसी हद तक, बट उसकी फ्री कंसेंट नहीं है। उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है उसको येलो कलर पसंद ना हो सकता है उसको ये हाईलाइटर ही पसंद ना हो, उसको कोई और शेप का हाईलाइटर पसंद हो, उसको किसी और कलर का हाईलाइटर पसंद हो। तो कंसेंट तो इसके अंदर है, कंसिडरेशन भी है, कंसिडरेशन भी है, कंसेंट भी है। कंसिडरेशन क्या है? तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसेंट भी है, कंसिडरेशन भी है। कंसिडरेशन क्या है? उसको हाईलाइटर मिल रहा है, मुझे 50 रुपये मिल रहे हैं, अदला बदला हो रहा है, एक्सचेंजमेंट हो रही है, दोनों का फ़ायदा है। कंसेंट भी है, उसको पता है कि मुझे इससे फ़ायदा होगा, लेकिन फ्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर दबाव है। हो सकता है अगर उसके ऊपर दबाव ना होता तो वो येलो हाईलाइटर ना लेता, वो ग्रीन लेता, वो रेड लेता, वो ब्लू लेता, या व्हाटएवर, या लेता ही ना कोई और किसी और तर्ज का हाईलाइटर लेता। अब यहाँ पर लॉ डिफाइन करता है फ्री कंसेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्री कंसेंट डिफाइन, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट काज्ड बाय। जो कंसेंट है वो फ्री तस्वर की जाएगी अगर उसके अंदर ये 5 चीज़ें ना आए तो। वो 5 कौन कौन सी हैं? पहली है कोअर्जन, पहला इसेंशियल है इसका, जिसका अगर वो वहाँ पर मौजूद होती है तो फ्री कंसेंट नहीं रहेगी। वो क्या है? कोअर्जन, COERCION, कोअर्जन। प्रोनाउंसिएशन शायद डिफरेंट हो डिफरेंट ममालिक के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। स्पेलिंग आपको बता दी है, COERCION। कोअर्जन कहते हैं जबर, दबाव, करा, जोर, ज़बरदस्ती। एज डिफाइंड सेक्शन 15 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। पूरा सेक्शन पढ़ने की बजाय मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ कोअर्जन क्या है।
किसी शख्स को मजबूर करना, ज़बरदस्ती मजबूर करना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि तुझे ये चीज़ लेनी पड़ेगी, नहीं तो तेरे खिलाफ केस बना देंगे, तेनों भाजना पवा देंगे, कोर्टा च रोल देंगे, अदालत तेनों वक्त पवा देंगे। तो ज़ोर ज़बरदस्ती करना या किसी और तरीके से उसको ब्लैकमेल करना कि अगर तूने ये ना लिया तो हम तुझे वो नहीं करने देंगे, हम तुझे वो नहीं लेने देंगे, किसी भी सेंस में किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ऑरली या वर्बली किसी शख्स को ब्लैकमेल करना, ज़ोर ज़बरदस्ती करना, जबरो कराह करना उसके ऊपर, कोई काम उससे करवाने के लिए या उसको कोई काम करने के लिए कहना, या तो मैं पॉइंटर देने के लिए उसको कहूँ कि पॉइंटर तुझे खरीदना पड़ेगा मुझसे। एक पॉलिटिकल पार्टी का एक बड़ा मशहूर केस है, इसके ऊपर न्यूज़पेपर्स के अंदर भी छपा था। मियां नवाज शरीफ साहब ने मलक रियाज साहब को एक बिल्डिंग सेल की थी जो कि ज़ोर ज़बरदस्ती उनको खरीदनी पड़ी थी। इसके ऊपर मीडिया के अंदर किसी दौर में 90s के इराक़ के अंदर ये अफवाह चली थी। तो एनीवे 2000 के इराक़ के अंदर ये अफवाह चली थी, मीडिया के ऊपर आया था कि जी मियाँ साहिबान ने एक बिल्डिंग ज़ोर ज़बरदस्ती सेल करवाई अपनी और अपना मुंह मांगी, कीमत मांगी मलक रियाज से। बहरहाल तो वो एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कोई चीज़ किसी को बोलना कि आपको लेनी पड़ेगी, नहीं लेगा तो तेरे खिलाफ काम कर देंगे, तेनों मरवा देंगे, वॉटेवर, या किसी को कहना कि तुझे चीज़ देनी पड़ेगी, पैसे दे। हो सकता है आप मार्केट, दो वैल्यूज़ होती हैं किसी भी प्रॉपर्टीज़ की, दो वैल्यूज़ होती हैं, एक मार्केट वैल्यू होती है और एक फेयर वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू आमतौर पर डीसी रेट के मुताबिक होती है जो कि फेयर वैल्यू से बहुत हद तक कम होती है। सपोज कर लेते हैं कि लाहौर के अंदर कलमा चौक के साथ जो शॉप्स हैं, अगर एक मरले की शॉप है तो उसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास है, एक मरले की शॉप। डीसी रेट उसका होगा 50 लाख रुपए, फिर मार्केट प्राइस उसकी होगी 2.5 करोड़ रुपए। तो दो वैल्यूज होती है किसी भी प्रॉपर्टी की, एक डीसी वैल्यू होती है या गवर्नमेंट वैल्यू होती है और एक फेयर मार्केट प्राइस होती है। तो मुमकिन है आप उसको फेयर मार्केट प्राइस ही दे रहे हो, लेकिन वो अगर बेचना ही नहीं चाह रहा, आप जबरदस्ती उसे ले रहे हो, तो ये फ्री कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट में फॉल नहीं करेगा। तो ऐसा बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नल एंड वाइड हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है? अनडू इन्फ्लुएंस। ये बहुत टिपिकली चीज़ है, गौर से सुनिएगा। अनडू इन्फ्लुएंस क्या होता है? आपकी एक शॉप है, आपकी गारमेंट्स की शॉप है, पैंट शर्ट आपके पास है, आपकी शॉप पर आपके इलाके का SHO आता है और कहता है कि जी 2 पैंटा मेरे साइज़ में पैक कर दो। मैनू जड़ा ना, मेरा एक दोस्त SHO है, उसको 38 शायद वेस्ट आती है, तो ये 38 वेस्ट है, 2 वेस्ट दिए पैंटा इस दिया ना पैक कर दो। पैक करवा लिया उन्हें, आपके कांस्टेबल को कहा जी चुके गड्डी 'च रख दो, उन्होंने गड्डी 'च रख दिया। ताड़ी हिम्मत ही नहीं पई पैसे मंगन दी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी कि अगर पैसे मंगे तो पर्चा करवा दे देगा, उत्ते थाने भिजवा देगा, जेल छटवा देगा। तो ये क्या है? अनडू इन्फ्लुएंस। ये एक गैर मामूली असर, एक साइकोलॉजिकली आपके ऊपर नफ्सियाती तौर के ऊपर किसी का डर बैठ जाए कि अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो मेरे खिलाफ ये कोई ऐसी कार्रवाई करवाएगा जिससे मैं ज़लीलो ख्वार होऊंगा, जिससे मैं तंग हूँगा। ऐसे ही आपकी शॉप पर कोई MP MNA आ जाए, या आपके घर में, अक्सर देहातों में ऐसा होता है कि देहातों में MP MNA साहब किसी के डेरे पर चले जाते हैं और वहाँ पर कोई भैंस पसंद आ गई, घोड़ा पसंद आ गया, गाय पसंद आ गई, तो वो कहते हैं जी ये मिनिस्टर साहब को पसंद आई है, उन्होंने जो PA तो ये मिनिस्टर साहब के डेरे पर भिजवा दो। अब वो जो डेरे वाला बंदा होता है, वो जो किसान होता है, वो उसको पता है कि अगर मैंने ना मानी तो पता भी कोई नहीं इन्हों का मेरे घर रात में बंदे भिजवा के चुकवा लें या मरवा दें जानवर सारे, या मेरे ऊपर कोई झूठे केसेस बनवा दें। तो एक ऐसा साइकोलॉजिकली फेयर नफ्सियाती डर किसी शख्स के ऊपर, किसी शख्स का होना जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट भी नल एंड वाइड होगा, जबकि वो मार्केट की फेयर प्राइस के मुताबिक ही क्यों ना बनाया गया हो, तब भी वो नल एंड वाइड होगा। तो आमतौर पर जो अनडू इन्फ्लुएंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो फेयर प्राइस के मुताबिक नहीं होता, वो या तो बहुत ही कम रेट का बनाया जाता है या फिर उसके अंदर पैसे नहीं होते। वो कहता है जी इसने तो मुझे गिफ्ट दी थी चीज़, ये मतलब मैंने से पैसे मांगे, पूछे कितने पैसे भाई, वो उसने डरते ने बोला कि जैसे साहब ले जाओ, ताड़ी अपनी दुकान है, ताड़ को की पैसे मंगने, या MNA साहब ताड़ी अपनी मज्जा ने गाँव ने ले जाओ, जो मर्जी ताड़ा दिल करता है, ताड़ को की पैसे मंगिए। तो इस दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो विदाउट कंसिडरेशन होगा या विद कंसिडरेशन होगा, इवन दो वो फेयर मार्केट प्राइस के मुताबिक भी अगर हुआ, तब भी वो नल एंड वाइड ही डिक्लेयर होगा। थर्ड इसेंशियल है फ्री कंसेंट का फ्रॉड। अगर फ्रॉड धोखाधड़ी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, बताया कुछ और, फॉर एग्जांपल मैंने ये मोबाइल सेल अपना सेल करना है, अब ये सेल फोन है सैमसंग का और मैं बताऊंगा जी आईफोन का है, और सामने वाले को बंदे को पता ही नहीं है। तो इस दौरान जो धोखाधड़ी के साथ आप अपनी गाड़ी है, गाड़ी का मॉडल है आपका कल्टस 2015 मॉडल, और आप सेल कर देते हो कल्टस 2016 कहकर उस बंदे से पैसे ले लेते हो, चूँकि दोनों की जो शेप है, जो फ्रंट बैक है वो सेम है ऑलमोस्ट, तो वहाँ पर भी आप फ्रॉड करके जो चीज़ सेल करते हो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड होगा। फोर्थ कंडीशन इसकी है मिस रिप्रेजेंटेशन, गैर नुमाइंदगी करना, जो चीज़ है नहीं उसको वो बताना।
जो जिस तरह की वो नहीं है उससे बढ़ा चढ़ा कर उसको पेश करना, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फिर नल एंड वाइड होगा। और फिफ्थ है मिस्टेक, बाई मिस्टेकली कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मोबाइल सेल करना था, ये सैमसंग का है, तो कस्टमर को दिया दुकानदार ने कि जी S9 प्लस है, तो बोल दिया उसको जी S10 प्लस है। थोड़ा सा मिस्टेक आ गई क्योंकि दोनों की शेप ऑलमोस्ट सेम थी, तो उसको पता नहीं चला दुकानदार को या जो शॉपकीपर है मोबाइल शॉपकीपर, तो बाई मिस्टेकली अगर उसने सेल कर दिया तो तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड होगा, ये ख़त्म तस्वुर होगा, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। बाकी जो अगले सेक्शंस हैं वो इन्हीं सेक्शंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। वो आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा। लेक्चर इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर को अगले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए चैनल को लाइक और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने हल्का अहबाब में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक पेजेस के ऊपर। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।